मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। जिसने ये दुनिया बनाई है वो कीड़े मकोड़ों के जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ सामग्री जुटा देता है। आपको यहां आना होगा अकेले अभी। विजय के पिता राजा मानसिंघा अक्सर उसके कोठे पर गाना सुनने जाया करते थे। उसे कह देना कि विजय तुम्हारा गुलाम नहीं है जो तुम्हारा हर हुक्म बजा लाए। मुझसे ये सब कहने से पहले तूने बहुत सोचा होगा। मुझे भी सोचने का मौका दे। प्रीति, एक बात कहूं? मेरा यहां से जाने को जरा भी मन नहीं कर रहा। मेरा भी नहीं, लेकिन आपकी मम्मी ने आपको बुलावा भेजा है ना, वो राह देख रही होंगी। देखने दो, ये दिन दोबारा लौटकर नहीं आएंगे प्रीति। क्यों? हम इस तरह फिर इकट्ठे घूमने नहीं जाएंगे? जाएंगे बाबा, लेकिन पहली बार का मजा कुछ और ही होता है। नहीं, हम फिर ऐसे घूमने जाएंगे जैसे पहली बार जा रहे हो। कल सुबह लौट चलें? घर वालों की बहुत याद आ रही है। बहुत याद आ रही है। सबको मिलने को भी दिल कर रहा है। तुम कहो तो अभी चलें? नहीं, अभी नहीं। क्यों ना आज की रात यही गुजार ले? बाबूजी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, तेरा काम धंधा शुरू हुआ है नहीं? शादी की गहमा गहमी में तुझसे कुछ पूछ ही नहीं सका। कहां तक पहुंचा काम तेरा? अभी तक शुरू नहीं हुआ, बस थोड़ी देर और लगेगी। हाँ, जब काम धंधा शुरू होने में थोड़ी देर और लगेगी तो फिर शादी की इतनी जल्दी क्यों है? शादी की जल्दी? सुना है तू अमिता से ब्याह करना चाहता है। आपसे किसने कहा? ठीक कह रहा हूं या नहीं? जी बाबूजी, शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। एक बार बिजनेस में सेटल हो जाऊं, उसके बाद। शुक्र है इतनी अकल तो है तुझमें। आपसे एक बात पूछूं? इस शादी के लिए आप इनकार तो नहीं करेंगे ना? इस बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है मैंने। जब सोचूंगा तो बताऊंगा। क्या? लगता है आप कुछ बदल से गए हैं। बदल सा गया? वो कैसे? जी, उसने इतनी बड़ी बात कही और आपने कुछ नहीं कहा उसे। ऐसा है अपर्णा, जैसा मरीज वैसी दवा देनी पड़ती है। दिल के मरीज को सिरदर्द की गोली नहीं दे सकते। अमिता और सुभाष दोनों स्वभाव से बहुत जिद्दी हैं। इस मसले को बहुत एहतियात से हल करना पड़ेगा। जब आपने बाबूजी से मेरी और अमिता की बात कही तो क्या जवाब दिया उन्होंने? क्या पूछ रहे हो? उन्होंने तुमसे कुछ कहा? हाँ,
पूछ रहे थे मुझसे और मैंने उनसे कह दिया कि ये सच है, मैं और अमिता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोले मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, सोच के बताऊंगा। उनका जवाब मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। वो इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। उन्होंने ऐसा कहा आपसे? हर बात कही नहीं जाती, इंसान को समझ आना चाहिए। और आपका फैसला? आपने क्या सोचा है हम दोनों के बारे में? क्या आप भी हमारा साथ नहीं देंगे? क्या आप भी चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? मैं आपसे सच कहता हूं अंकल, मैं अमीना को बहुत चाहता हूं, इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं भी तुम दोनों को बहुत चाहता हूं बेटे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह का दुख पहुंचे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब होगा कैसे। आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारी शादी करवा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं अमिता को हमेशा खुश रखूंगा। अगर आप हम दोनों को खुश देखना चाहते हैं तो हमारी खुशियां मत छीनिए, प्लीज अंकल, प्लीज। मैं अपने बच्चों की खुशियां उनसे नहीं छीनूंगा। तुम जो चाहोगे वही होगा। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुम दोनों की शादी कराऊंगा। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। वहां पर मौसम कितना अच्छा है, और यहाँ देखो। आहा, नया शादीशुदा जोड़ा वापस आ गया। जीते रहो बेटा। कैसी है? बस जी रही। बहुत दिल लगा दी तुम लोगों ने। वापस आने का इरादा नहीं था? इरादा था, इसलिए वापस लौट आए, और आने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। रुको, बात करनी है तुमसे। जो भी बातें करनी है बाद में कर लेना। इस समय सफर की थकान है, मैं थोड़ा आराम कर लूं। आराम बहुत हो चुका, मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। और कोई जली कटी बात कहनी है क्या? मेरा एक छोटा सा जुमला तुम्हें कितना बुरा लगा। जब दिल हिला देने वाली खबर सुनाऊंगी तो कैसे झेलोगे तुम? कौन सी खबर? क्या हुआ है? रहने दो, पहले अपनी बीवी के पहलू में जाके आराम कर लो, उसके बाद बात करेंगे। ये क्या नाटक कर रही हो तुम? बता दे क्या हुआ है? आहा, कैसे फड़फड़ा रहे सुनने के लिए। नई नवेली दुल्हन की जुल्फों में ऐसे अटके हो कि दुनिया का होश खो बैठे हो। बिजनेस में नुकसान हुआ है और ये मजनू अपनी लैला के साथ हनीमून मना रहा था। आप साफ बताओ क्या हुआ है? अब बताओ। शेयर मार्केट में हमारे 50 लाख रुपए डूब गए हैं। विजय मार्ग के साथ हमारा हनीमून बहुत ज्यादा है। 50 लाख? ये क्या कह रही हो तुम? और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी गैर हाजिरी में डिसीजन लेने वाला कोई भी नहीं था। तुम ऊपर जाओ, अपनी बीवी की गोद में बैठ के ये सोचो कि इस नुकसान की भरपाई तुम कैसे कर पाओगे। 50 लाख का हनीमून मना के आ रहे साहब साहब। आपकी मम्मी नाराज है हमसे? क्यों पूछ रहे हो? जोर जोर से बात करने की आवाजें आ रही थी। मुझे लगा कि... क्या लगा? मुझे लगा हम देर से लौटे ना, इसलिए वो आप पर बिगड़ रही हैं। छिपकर हमारी बातें सुन रही थी तुम? नहीं, मैं तो... देखो प्रीति, तुम अपने काम से काम रखो। कौन क्या बोलता है इसकी तरफ ध्यान देने की तुम्हें जरूरत नहीं है, समझ गई?
बार बाबूजी को मिलने को बहुत दिल कर रहा है। कल थोड़ी देर के लिए मैं वहां चली जाऊं? इतने दिन बाद तो लौटे हैं, कुछ रोज बाद नहीं जा सकती? ठीक है, कल सुबह ऑफिस जाते समय तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। मैं सच धज कर जब तुम्हारे सामने आऊंगी तो तुम मुझे किस तरह देखोगे, यही मैं सोचती रही। क्या मुस्कुरा रहा है भाई? कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे मुझसे कोई बोलता नहीं, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। मुस्कुरा के जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चे, जिंदा रहने के लिए मुस्कुराहट की नहीं, रुपए की जरूरत होती है। वही तो नहीं है मेरे पास। रुपए होते तो इस शहर में एक पल नहीं रुकता। अगर मैं रुपए दिला दूं तो चला जाएगा यहां से? चला, कुछ खा ले। तुम मेरे लिए रुपयों का इंतजाम कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूं। अपने लिए भले कुछ ना करूं, लेकिन औरों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। कितने रुपयों का इंतजाम कर सकते हो? उतने रुपए जिससे तू एक नई जिंदगी शुरू कर सके। नई जिंदगी? अब तो सिर्फ जीना है, बिना कोई मकसद, कोई इच्छा के। प्रीति से बिछड़ने के बाद प्रीति के नाम अपनी जबान पे क्यों लाया बे तो? इस नाम की कोई लड़की दुनिया में चल नहीं, समझा? कभी दोस्त बनते हो तो कभी दुश्मन। जितना अच्छा दोस्त हो उससे खतरनाक दुश्मन। रुपए में लाके दे सकता हूं, लेकिन तुझे एक वादा करना होगा। कैसा? ये शहर छोड़ के चला जाएगा और फिर कभी लौट के नहीं आएगा। मुझे मंजूर है। ले, खा ले। अरे अब मुझे बना के खा ले। सुभाष कहाँ है? मुझे क्या पता बाबूजी, उसका तो आपको पता है। बहू जाकर देख सुभाष कहाँ है, बुला ऐसे। अरे कब आए तो? कैसे हो? कितने अच्छे लग रहे हैं साड़ी में, बहुत अच्छे। माँ कहाँ से बीच में, वहां से चलो। कैसे हो? कब आए तुम? कल रात ही लौटे। कल रात लौटे तो फोन क्यों नहीं किया? फोन कर देते तो इस तरह मिलने का मजा कहाँ आता। तो है। सफर कैसा रहा? अम्मी जी, सफर तो इतना अच्छा था कि वापस आने को दिल ही नहीं कर रहा था। पहली बार घर आई है, भगवान के दर्शन कर ले। आजा बेटा, आजा। और कैसे हो? ठीक ठाक? फर्स्ट क्लास। बट वी ऑल मिस्ड यू। लेकिन एक बात कहूं, मैंने वहां किसी को मिस नहीं किया। क्या बोले? तुम्हारे सुनने वाली बात नहीं है। क्यों क्यों? इसकी सुनने वाली बात क्यों नहीं है? ये अभी तक हनीमून पे नहीं गए ना। बाबूजी,
ठीक हूँ। तू कैसी है? अच्छी हूँ। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। हमने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। शादी के बाद घूम फिर कर आए ना, ये उसी का चमत्कार है। अगर हम गए होते तो तू भी ऐसी ही खुश नजर आती। कैसा बेशरम लड़का है, घुमा फिरा कर वही बात करता है। तू कहां जा रहा है? अच्छा मम्मी जी, चलता हूं। जो बेटा, नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, नाश्ता करने फिर कभी आ जाऊंगा, अभी ऑफिस पहुंचना है। अच्छा बात है। हाँ, खुश रहो। शाम को आता हूँ। हाँ जरूर आना, और फुर्सत से आना, रात का खाना इकट्ठे खाएंगे। जी जरूर। सुभाष, गाड़ी तक छोड़ो। अच्छा सुनिए, मैं आपको फोन करूंगी। ठीक है। प्रीति, तू खुश तो है ना? हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुश मैं पहले कभी नहीं थी। अच्छा चलो नाश्ता। मेरे एब्सेंस में इतना बड़ा रिस्क आप लोगों ने लिया ही क्यों? ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। गेट आउट फ्रॉम हियर। जी सर। नमस्कार विजय बाबू। क्या बात है, नमस्कार का जवाब नहीं दिया? दुश्मनों की तबीयत नासाज है शायद। ये आपको क्यों आए यहाँ? शादी से पहले तो बड़े अदब और तहजीब से पेश आते थे हुजूर। हाँ, शादी होते तेवर बदल गए। हाँ, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। देखिए, ये जुमलेबाजी आप सुमित्रा देवी के साथ कीजिए, मेरे साथ नहीं। क्यों आए आप यहाँ? तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की याद आ गई विजय बाबू। गुस्सा नाक की चोंच पे रखा रहता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। की बात करो। वही तो कर रहा हूं विजय बाबू। अनगिनत खूबियों के मालिक थे वो। उनमें से एक खूबी ये भी थी, जरूरतमंद को तो दूर से भांप लेते थे और अपने दरवाजे से कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों